तो नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट रिसोर्स। सबसे पहले ही जानेंगे कि रिसोर्स क्या होता है, यानी कि इसमें डेफिनेशंस ऑफ रिसोर्स। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड इज कॉल्ड ए रिसोर्स। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, यानी कि हमारी आवश्यकताओं को सेटिस्फाई करती है, वो क्या कहलाएगी? एक रिसोर्स। अब इनमें कुछ भी हो सकता है, द वाटर यू ड्रिंक, द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़, ओके, एंड रिक्शा यू यूज टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, टेक्स्ट बुक, even your bag and chair and table, ओके। बट रिसोर्स के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है? एक तो इसमें क्या होना चाहिए, रिसोर्स की यूटिलिटी होनी चाहिए। अब यूटिलिटी मीन्स क्या होता है? यूटिलिटी मेक्स एन ऑब्जेक्ट ए रिसोर्स। यूटिलिटी जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक रिसोर्स बनाती है। यूटिलिटी मीन्स होता है उपयोगिता। कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, अगर उसकी उपयोगिता हमारे लिए नहीं है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। पानी है, वाटर, जिसके लिए आपको प्यास लगी तब आपने पानी पिया, तो इससे क्या हो रहा है कि आपकी थ्रस्ट को बुझा रही है, यानी कि आपकी थ्रस्ट इससे पूरी हो रही है वाटर से। सेकेंडली रिक्शा है, तो रिक्शा का यूज़ किस लिए किया आपने? रिक्शा का यूज़ किया आपने अपने घर जाने के लिए। इज इट क्लियर? ऐसे ही टेक्स्ट बुक है, इसमें आप राइट करते हो, आप अपना वर्क करते हो, तो इन सभी चीज़ों की क्या है आपके लिए? एक यूटिलिटी है। और ये यूटिलिटी किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या बना देती है? एक रिसोर्स। सेकेंडली जो रिसोर्स है उसके लिए क्या होना जरूरी है? वैल्यू। और वैल्यू मीन्स क्या होता है? वर्थ। वैल्यू मीन्स क्या होता है? वर्थ। तो सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू वाइल सम और डू नॉट। वैल्यू मीन्स क्या होता है? वर्थ, यानी कि उसका, उस चीज़ का आपके लिए कितना महत्व है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मेटल्स हैं, मेटल्स जो होते हैं उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है, यानी कि उसको आप क्या करोगे, उसके मार्केट के अंदर बिना पैसे के वो आपको नहीं मिलेगी। मेटल्स जो अभी है, चाहे आप उसमें कुछ भी लगा सकते हो, गोल्ड है, आयरन है, सिल्वर है, कोई भी मेटल्स हो सकते हैं, ओके। बट एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, उसकी आपके लिए कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज क्योंकि सिर्फ वो आपको देखने में अच्छा लगता है। एक सुंदर सा दृश्य, एक सुंदर भूस्थल जो सिर्फ आपको देखने में अच्छा लग रहा है, आपकी आंखों को लुभावना लग रहा है, लेकिन वो आपकी नीड्स को पूरा नहीं कर रहा, यानी कि इसकी आपके लिए वैल्यू नहीं है, बट ये आपको अच्छा लगता है। यहाँ पर जाना आपको अच्छा लग रहा है, वहाँ की चीज़ों को, वहाँ जो भी ग्रास वगैरह हुई है उनको देखना आपको अच्छा लग रहा है, ओके। तो वैल्यू जो होती है उसका मीन्स होता है वर्थ। तो कुछ जो रिसोर्स होते हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है और कुछ की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती, लेकिन दोनों ही चीज़ें, दोनों ही जो हैं वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और वो ह्यूमन नीड्स को फुलफिल कर रही है, चाहे उसकी वैल्यू है भी या नहीं भी है। क्योंकि ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, तो हालांकि हमारे लिए उसके लिए कोई पैसा खर्च नहीं कर रहे हम, बट फिर भी वो हमें अच्छा लग रहा है। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिक वैल्यूएबल अकॉर्डिंग टू टाइम। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यूएबल किसकी वजह से होती है? टाइम के अकॉर्डिंग। अब टाइम के अकॉर्डिंग कैसे? मान लो आपकी दादी माँ है जो घर के अंदर अचार या पापड़ बना रही है, वो जैसे पिकल और जो पापड़, यानी कि जो पापड़ है वो किस लिए बना रही है? वो किस लिए बना रही है? ताकि उसमें जो घर के मेंबर है उनको ईट कर सके, यानी कि उनका स्वाद चख सके या उनको खा सके, ठीक है। लेकिन उस समय उनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर यही चीज़ें दादी माँ की बनाई हुई जो होम रेमेडीज़ वगैरह हैं, अगर वो जाकर मार्केट में अगर बेची जाती हैं तो उसके बदले क्या मिलेगा? हमें पैसा मिलेगा। होगी जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी दादी माँ है, वो घर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना रही हैं
जिसका घर में यूज़ किया जा रहा है, बट उसकी अभी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। लेकिन इकोनॉमिक वैल्यू कब होगी? जब उसे मार्केट में ले जाकर वो सेल करती है। इसी तरीके से आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं वो घर में बनाई जाती हैं, तब तक उसकी वैल्यू नहीं है जब तक उसको मार्केट के अंदर सेल नहीं करेंगे। सॉरी, इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। ओके, तो इकोनॉमिक जो वैल्यू है वो टाइम के अकॉर्डिंग होती है। अगर हम उसी चीज़ को डोमेस्टिक पर्पज से यूज़ कर रहे हैं, घर के अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे लिए वो क्या है, यानी कि हमारे लिए वो यूजेबल है। ओके, और देन हम अगर उसे बाहर ले जाकर सेल कर रहे हैं तो वो उसकी क्या हो जाएगी, हमारे लिए एक इकोनॉमिक वैल्यू, क्योंकि इसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। ओके, तो सेकेंडली है टेक्नोलॉजी, यानी कि अब इसके लिए दूसरा क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी और जो टाइम जो है वो टू इम्पोर्टेंट फैक्टर है विच कैन चेंज सब्सटेंस इनटू ए रिसोर्स, टेक्नोलॉजी एंड टाइम। तो फर्स्ट में हमने आपको टाइम के अकॉर्डिंग टाइम के बारे में बताया। अब सेकेंडली है टेक्नोलॉजी। आपने देखा है दोनों की दोनों किससे कंसर्न है, नीड्स ऑफ पीपल से, यानी कि जो वुमेन है वो क्या करता है, अपने आइडियाज़ के द्वारा, अपनी नॉलेज के द्वारा किसी भी चीज़ को किस में कन्वर्ट कर सकता है, वो रिसोर्स के अंदर। बहुत सारी इन्वेंशंस करता है। ओके, जैसे व्हील की इन्वेंशंस हैं, व्हील की इन्वेंशन की जिसकी वजह से आज गाड़ियाँ चलने लग गई है। ओके, जो लंबी दूरी का जो सफ़र है वो अब बहुत ही शॉर्ट हो गया है। बहुत सारी डिस्कवरीज हैं जो किसी भी चीज़ को किस में कन्वर्ट कर देती है, रिसोर्स के अंदर। एवरी डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड टू मैनी अदर्स, और जैसे डिस्कवरी ऑफ फायर। ओके, तो ये बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।